नमस्कार। आज के प्रोग्राम में सभी श्रोताओं का एक बार फिर से स्वागत करते हैं। और श्रोताओं, आज के प्रोग्राम में कैरियर संबंधी एक विषय पर हम आपको जानकारी देंगे। और आज हमारे साथ हैं इस विषय पर जानकारी देने के लिए गोपाल शरण जी, जो कि सब रीजनल एम्प्लॉयमेंट ऑफिसर हैं, नेशनल कैरियर सर्विस सेंटर फॉर शेड्यूल्ड कास्ट शेड्यूल्ड ट्राइब्स, जम्मू व कश्मीर, यूटी के। सबसे पहले आपका स्वागत करते हैं गोपाल जी प्रोग्राम में। धन्यवाद सर। गोपाल जी, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स के लिए खास तौर पर जो आपका विभाग है ये कोर्सेज शुरू करता है, कैरियर में उनकी मदद करता है, आगे बढ़ाने में मदद करता है। सबसे पहले जानना चाहेंगे कि अनुसूचित जाति जनजाति के लिए नेशनल कैरियर सर्विस सेंटर क्या कार्य करता है और ये जम्मू में इसका सेंटर किस तरह से चल रहा है, कब से चल रहा है? जी सर, मैं आपको इसके बारे में एक विस्तृत जानकारी देता हूँ सर, यह भारत सरकार के श्रम एवं रोजगार मंत्रालय का एक सबऑर्डिनेट ऑफिस है, जो एलिया पेरुमल कमेटी के तहत भारत के विभिन्न प्रांतों में खोले गए। जी, ये कार्यालय सर अनुसूचित जाति जनजाति जो शिक्षित बेरोजगार युवक युवतियां हैं, उनको रोजगार उन्मुख बनाने के लिए विभिन्न प्रकार का फ्री मार्गदर्शन, कोचिंग, ट्रेनिंग इत्यादि सारे प्रोग्राम रेगुलर आयोजन करता है सर। जी, रही बात जम्मू में सर, तो जम्मू में यह जो सेंटर है सर, वो 1997 से पूर्ण रूप से कार्यरत है। 1997 से पूरी तरह से चल रहा है। जी, फंक्शनल है सर जम्मू के अंदर। जी, और काफी उसमें कोर्सेज जो है उनको बताया गया होगा। बिल्कुल सर, यहाँ के जो युवक हैं, खास करके SC/ST हैं, 1997 से अब तक देखें तो उनको इस ऑफिस से काफी बेनिफिट हुआ है, करियर बनाने में मदद दिया है इस ऑफिस ने। और लगातार इसमें हम लोग और नए नए जो चीजें हैं वो उनके लिए कर रहे हैं ताकि उनके करियर और बढ़े। काफी बैच निकल चुके हैं। जी, काफी बैच निकल चुके हैं सर, काफी बच्चे जुड़ चुके हैं सर, काफी बच्चों को इससे बेनिफिट हुआ है सर। जी। गोपाल जी, आपसे जानना चाहेंगे कि इस कार्यालय द्वारा अनुसूचित जाति जनजाति के शिक्षित बेरोजगार जो युवक युवतियां हैं, उन्हें किस तरह से आप कैरियर संबंधी मार्गदर्शन देते हैं, कैसे ये सारा कार्य किया जाता है? जी सर, इस कार्यालय द्वारा जो सर अनुसूचित जाति जनजाति जो शिक्षित बेरोजगार युवक युवतियां हैं, उनको सर कई तरह की ट्रेनिंग दिया जाता है। उनको काउंसलिंग, गाइडेंस के साथ साथ कुछ स्किल ट्रेनिंग भी दिया जाता है। जैसे सर मैं बात करूं तो इंडिविजुअल गाइडेंस यानी व्यक्तिगत मार्गदर्शन, दूसरा ग्रुप गाइडेंस, कैरियर टॉक्स, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग प्रोग्राम जिसको हम आत्मविश्वास वर्धक कार्यक्रम कर सकते हैं, कैरियर और एम्प्लॉयमेंट इंफॉर्मेशंस, मॉक इंटरव्यू, स्पेशल स्किल ओरिएंटेड ट्रेनिंग प्रोग्राम्स और फ्री रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग PRT प्रोग्राम, प्री रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम इत्यादि कई तरह के ऐसे जो है उनके लिए जो गाइडेंस प्रोग्राम है ऑफिस लगातार करता आ रहा है सर, जिससे उन बच्चों को इसका काफी फायदा होता है करियर बनाने में। जी, ये कॉन्फिडेंस बिल्डिंग कार्यशालाएं और कैरियर एम्प्लॉयमेंट इंफॉर्मेशन के बारे में या कैरियर टॉक्स के बारे में, ग्रुप गाइडेंस के बारे में तो जानते हैं, लेकिन ये प्री रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग आपने एक शब्द बोला है, इसके बारे में थोड़ा बताएं कि ये क्या होता है और किस तरह से कैरियर बनाने में मदद करता है। इसका सर नाम है प्री रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग, यानी रिक्रूटमेंट से पहले उनको ट्रेन करना। यानी आज जब बच्चा अप्लाई करता है किसी जॉब के लिए, वैकेंसी के लिए, और वो जब अप्लाई करता है तो शायद उसको पता नहीं चलता है कि हम किस तरह से उसकी तैयारी करें, क्या क्या उसमें क्वेश्चंस रहेंगे, किस तरह के हमको उसको प्लानिंग करनी चाहिए। तो अगर जो बच्चे हैं, अगर जो स्टूडेंट है इस तरह के कोई अपना एडवर्टीजमेंट अप्लाई करता है वो, और उसके बाद हमारे ऑफिस से संपर्क करता है, हम लोग एक ग्रुप बना के हमारा ऑफिस एक प्री रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग प्रतियोगी परीक्षा को ध्यान में रख करके, कि किस परीक्षा के लिए अप्लाई किया है अपना फॉर्म, उस परीक्षा को ध्यान में रख के उसमें पूछे गए क्वेश्चंस के आधार पर 1 वीक या 10 दिन का हम लोग एक क्लास का आयोजन करते हैं। जी, ये प्री रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग यानी 10 डेज या 1 वीक अकॉर्डिंग टू द जो भी उनके जो प्रतियोगिता परीक्षा के जो पैटर्न है उसके अनुसार से हम लोग उस ड्यूरेशन को तय करते हैं। इस दौरान जो भी अच्छे टीचर्स होते हैं जो बच्चों को अच्छे ढंग से बता सके किस तरह से क्वेश्चंस को हल किया जाता है, क्या ट्रिक्स हैं, वैसे टीचरों को बुला करके और बच्चों को हम लोग एक एक्सपर्ट जो टीचर होता है वो सवाल को हल करने की विधि बताई जाती है कि किस तरह से सवाल को आप हल करेंगे क्वेश्चन के दौरान, क्योंकि एग्जामिनेशन के दौरान समय कम होता है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस के अनुसार से देखा जाए तो किस अटेम्प्ट से स्टूडेंट उसको कर सके, टेक्निक वो टेक्निक हमारे जो हैं एक्सपर्ट उसको सिखाते हैं, ताकि उन बच्चों को परीक्षा के दौरान मदद मिल सके और उनका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा रहे और अंततः वो एग्जाम को क्रैक भी कर सकते हैं। तो ये जो ट्रेनिंग्स दी जाती हैं, जो क्लासरूम की एक्टिविटीज होती हैं, जो आप एक्सपर्ट्स बुलाते हैं, जी, ये कहाँ पे होती हैं और किस तरह से एक्सपर्ट्स आप चूज करते हैं? सर, ये जो प्रोग्राम है ये हमारे ऑफिस के कैंपस में होता है, हम लोग ऑफिस में इसको ऑर्गेनाइजेशंस करते हैं। और रही बात कि किस तरह के कैरियर जो एक्सपर्ट को चुना जाता है, तो मैंने सर आपको पहले भी डिस्कस किया कि हम लोग प्रतियोगी परीक्षा को ध्यान में रखते हैं। अगर बच्चा मान लो कि बैंक में अप्लाई कर, IBPS बैंक के लिए तैयारी कर रहा है, बैंक क्लर्क का, तो मैं ऐसा टीचर हायर करूंगा या ऐसे काउंसलर को लाऊंगा जो काउंसलर जो है IBPS के बारे में, उसके परीक्षाओं के क्वेश्चंस के बारे में उस बच्चों को अच्छे ढंग से समझा सके।
अगर मैं रेलवे की तैयारी कराऊं, क्योंकि इस ऑफिस के द्वारा जो भी परीक्षाएं जो तैयारी करवाई जाए तो लगभग ग्रुप सी लेवल का पोस्ट होता है ना। तो आप समझ लीजिए कि जिस तरह से जो काउंसलर आएंगे वो अकॉर्डिंग टू कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस किस आधार पे हम उनको पढ़ाया जाए, क्या क्वेश्चंस होते, उस आधार पर उस टीचरों को हम लोग हायर करते हैं सर जी। तो ये जो कोचिंग है ये फ्री ऑफ कॉस्ट होती है जी? ये बिल्कुल सर, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसके लिए बच्चों को एक भी पैसा, एक भी खर्च करने की जरूरत नहीं है। वो SC/ST का जो बच्चा हो वो हमारे दफ्तर में आए, हमारे दफ्तर की जो भी सुविधाएं हैं वो टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। उनके करियर बनाने में कोई भी एक भी पैसे की जरूरत उनको नहीं है। अब इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या है, मतलब कौन बच्चे जो हैं वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं, कौन आ सकते हैं? जी देखिए सर, अभी फिलहाल जो ट्रेनिंग के अंदर सरकार ने 3 तरह की ट्रेनिंग अभी निकाली है और ये 1 जुलाई से सर स्टार्ट हो जाएगा। और हमने इसके लिए जो एप्लीकेशन फॉर्म्स हैं वो डिमांड किया है, पेपर में इसके ऐड आए हैं और आपके श्रोता भी सुन रहे हैं, उनको भी फायदा होगा, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं आपको सर ये बता दूं, 3 तरह की ट्रेनिंग जो गवर्नमेंट कराती है वो 1 जुलाई से चलता है और लगभग 1 ईयर तक चलता है, 30 जून 2025 तक चलेगा सर। पहला जो है सर हमारा एक है फ्री कोचिंग ट्रेनिंग, दूसरा है सर कंप्यूटर ओ लेवल सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स जी, और तीसरा है कंप्यूटर ओ लेवल हार्डवेयर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स। अब सर मैं थोड़ा विस्तृत बता दूं सर आप श्रोताओं को कि सर जो स्पेशल कोचिंग स्कीम है सर, इसके तहत ग्रुप सी लेवल के जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस होते हैं, भारत सरकार, स्टेट गवर्नमेंट, रेलवे, बैंक्स, जो भी है ना ऑर्गेनाइजेशन है, उसके लिए ये स्पेशल कोचिंग स्कीम जो है वो ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है। अगर बच्चा इंटरेस्टेड है कि मुझे स्टेनोग्राफर बनना है, बच्चा इंटरेस्टेड है कि मुझे क्लर्क तैयारी करनी है, बच्चा को पता है कि मुझे IBPS बैंक में क्लर्क तैयारी करना है, तो अगर इस कोचिंग ट्रेनिंग में इनरोल हो जाता है, उसकी सिलेक्शन होती है 1 साल के लिए, अगर उसको ट्रेन किया जाता है तो इससे उसको फायदा मिलता है सर। और इसमें एज क्राइटेरिया है सर, जो स्पेशल कोचिंग के अंदर है वो बच्चा को एज जो है वो 18 से 27 साल तक होना चाहिए। 18 से 27 साल जी। बच्चा को मिनिमम 12वीं पास होनी चाहिए, कम से कम, अधिक से अधिक जो है, और SC/ST कैटेगरी का होना चाहिए। उसके लिए सर्टिफिकेट चाहिए होगा। हाँ, SC/ST का सर्टिफिकेट, SC/ST का कैटेगरी का सर्टिफिकेट सब मैंडेटरी है सर, हमें चाहिए। और सर इनकम सर्टिफिकेट भी चाहिए सर हमें। अच्छा, इनकम सर्टिफिकेट का उसका क्या मतलब हुआ उसमें? इनकम सर्टिफिकेट से गवर्नमेंट जो चाहती है कि ये इस स्कीम का फायदा जो कम से कम जिनके फाइनेंशियल थोड़ी सी कमजोर हैं उनको ज्यादा जाए। अच्छा, है SC/ST बट उनको अगर फाइनेंशियली थोड़ा वीक हैं, उनको सपोर्ट की जरूरत है, अगर वो, इसलिए गवर्नमेंट ने 3 लाख रुपए की एक इसमें बैरियर लगा रखा है कि 3 लाख पर annum, यानी अगर आपका इनकम 3 लाख पर annum से नीचे है अप टू, तभी आप इस कोचिंग स्कीम में शामिल हो सकते हैं। 3 लाख से ऊपर है तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं है, और ये हमारे तीनों प्रोग्राम में शामिल है। तो ये सब है सर। दूसरा सर, उन बच्चों को यही नहीं है, फीस तो उनको फ्री लगता है, इसमें कुछ पैसा देने की जरूरत नहीं है, साथ में सर उनको एक स्टाइपेंड भी मिलता है इसके अंदर। स्टाइपेंड मिलता है बच्चों को? बिल्कुल सर। अच्छा, और वो कितना मिलता है और उसको सिलेक्शन बच्चों की जो होती है उसके लिए वो कैसे होती है? सर 1000 रुपए का स्टाइपेंड बच्चों को एवरी मंथ मिलता है, हर महीने, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 80% अटेंडेंस ड्यूरिंग द मंथ। ठीक है। जैसे मान लो कि इस महीने बच्चा 80% अटेंडेंस कंप्लीट कर लिया तो वो 1000 रुपए के स्टाइपेंड के लिए वो एलिजिबल हो जाता है। और वो 1000 रुपए के स्टाइपेंड उनको DBT के थ्रू मिलता है, सीधे उनके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाती है जी। तो बच्चा का जो अकाउंट नंबर है वो आधार से लिंक होना चाहिए और बैंक से उसमें सीडेड होना चाहिए, DBT इनेबल होना चाहिए, ताकि उसके पैसे में अकाउंट में जाए। ये सर स्पेशल कोचिंग है। दूसरा प्रोग्राम सर मैंने आपसे कहा कंप्यूटर ओ लेवल सॉफ्टवेयर है। ये प्रोग्राम सर NIELIT के द्वारा चलाया जाता है। NIELIT जो है एक्रेडिटेड सेंटर, ये बच्चों को पढ़ाता है। तो इसमें सर जो है कंप्यूटर ओ लेवल में कोर्स है सर, इसमें भी जो क्राइटेरिया है सर लगभग सेम है, सिर्फ एज है इसमें 18 से 30 साल। उसमें था 18 से 27 साल स्पेशल कोचिंग स्कीम में, 18 से 30 साल है। और कंप्यूटर वाले दोनों कोर्स में उम्र जो है बच्चों का 18 से 30 साल। यानी 18 से 30 साल के बच्चे इसमें भाग ले सकते हैं। बाकी जो चीजें मैंने बताई, जो भी क्राइटेरिया आपको बताया कि कैटेगरी का होना चाहिए SC/ST का बच्चा, इनकम उनका 3 लाख पर annum होना चाहिए, उससे ऊपर नहीं होना चाहिए, है ना, और उनके पास जो है वो स्टाइपेंड उनको भी मिलेगा, 1000 रुपए की बुक्स भी उनको मिलता है अलग से उसके अलावा तीनों कोर्सेज में। अच्छा, तो तमाम तरह की जो सुविधाएं हैं सर वो गवर्नमेंट लगातार प्रोवाइड कर रही है। और सर ये जो कंप्यूटर हार्डवेयर है इसके अंदर भी सर लगभग जो है सारी की सारी चीजें वही है, क्योंकि इसमें भी बच्चा SC/ST का चाहिए, इसमें भी उनका इनकम सर्टिफिकेट 3 लाख से नीचे का चाहिए, एज क्राइटेरिया 18 से 30 साल ही है इसमें भी। तो इस तरह की तमाम तरह की जो ट्रेनिंग जो 3 बताया आपको सर, ये 1 जुलाई से लागू हो जाएगा। और मैं तो चाहता हूं कि अधिक जम्मू कश्मीर के सारे जो युवक हैं इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लें, अप्लाई करें हमारे ऑफिस में, हमारे ऑफिस से जुड़े और इसका फायदा वो लोग उठा सकते हैं सर। ठीक है, बिल्कुल। जो शेड्यूल ट्राइब शेड्यूल कास्ट बच्चे हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। और वो जानना चाहेंगे, अभी जो सुन रहे हैं वो जानना चाहते हैं कि कितनी सीट
सीट्स होती हैं, कितनी एप्लीकेशन आप मंगाते हैं, जी, और कितनी सिलेक्शन होगी, क्योंकि हो सकता है आपके पास 300 बच्चा आ जाए। जी तो कैसे सिलेक्ट? हाँ सर, देखिए मैं सीट के बारे में बता दूं। सीट के बारे में जो पिछले साल जो चल रहे थे इस तरह के जो प्रोजेक्ट थे, उसमें स्पेशल कोचिंग के अंदर हमारे पास जो थे वो 80 बच्चे थे, 80 बच्चे थे। हाँ, पूरे जम्मू कश्मीर के लिए थे। और कंप्यूटर हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के अंदर जो थे वो लगभग इसमें 50 और 25 बच्चे थे, 75 बच्चे की सीट थी सर। तो इसमें इस तरह से सीट तो खैर सर ऊपर नीचे हो सकता है, क्योंकि जिस तरह से आदेश मुख्यालय का होता है उसी तरह से सीट बढ़ते हैं। तो सीट के लिए हमको अभी नहीं ज्यादा सोचना है, पहले तो बच्चा इसमें अप्लाई करें। अप्लाई करने के बाद अगर एप्लीकेशन फॉर्म ज्यादा आते हैं, हम लोग उसके प्रोसेस उसको अकॉर्डिंगली प्रपोज किया जाता है, प्रपोज किया जाएगा, उसके बाद है ना, उनको टेस्ट रखेंगे, उनके साथ एक इंटरव्यू करेंगे, है ना, तो वो हो जाता है। सीट उतार चढ़ाव सर सरकार के मुख्यालय के आदेश के अनुसार से होता रहता है सर। थोड़ा सा जरूर मैं बता दूं सर, बच्चों के मन में ये बात रहती है कि मैं इस तरह की जब कोचिंग प्रोग्राम करूंगा तो उसका मुझे क्या फायदा होगा, क्या हम मुझे जॉब लग सकता है। क्योंकि कोई भी कोर्स कोई चूज करता है तो उसको रहता है कि इसका फायदा क्या होगा। हाँ, तो इसके बारे में बताइए। हाँ देखिए सर, जो स्पेशल कोचिंग स्कीम है उसके तहत तो आपको पता है कि जितने भी ग्रुप सी लेवल का कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन जो निकलते हैं उसमें बच्चा उसके लिए तैयार हो जाता है। कंप्यूटर की जो बात है सर, ओ लेवल जो सॉफ्टवेयर है, ये एक फंडामेंटल लेवल का कोर्स है सर कंप्यूटर का, है ना सर जी। ये समझिए कि सर एक किसी भी कंप्यूटर को अगर आप आईटी में जाना चाहते हैं तो उसका एक फंडामेंटल रूट अगर मजबूत है उसका बेसिक, तो बच्चा आगे डेवलप कर सकता है। और क्योंकि अभी आईटी का युग है, डिजिटलाइजेशन है, तो ये जो कंप्यूटर ओ लेवल सॉफ्टवेयर कोर्स है ये इसके लिए एक ऑथेंटिक कोर्स है। और देखिए इसमें बहुत तरह के जो चीजें हैं, एक तो उसको जॉब लेने में फायदा करेगा बच्चों को, दूसरा अगर वो कंप्यूटर फील्ड में और आगे करना चाहता है लेवल, जैसे ओ लेवल के बाद ए लेवल है, बी लेवल है, इन चीजों में आगे बढ़ सकता है बच्चा। जॉब की बात रही सर, अगर बच्चा सॉफ्टवेयर ओ लेवल करता है तो उसको जॉब जो है, जो जैसे वो यूजर इंटरफेस डिजाइनर के रूप में कहीं काम कर सकता है, उसको वहां से सैलरी मिलेगा जी। वेब डिजाइनर के रूप में कहीं काम कर सकता है वो, वहां से उसको सैलरी मिलेगा। वेब पब्लिकेशन असिस्टेंट के लिए वो लायबल है ना, ऑफिस ऑटोमेशन असिस्टेंट के लिए लायबल है। तो इस तरह के चीजें के लिए वो लायबल है अगर सॉफ्टवेयर का प्रोग्राम करता है तो। आप समझ लीजिए, वो बेरोजगार नहीं रह सकता बच्चा, वो कहीं ना कहीं अपना जो बिजनेस है या उसकी सिलेक्शन कहीं ना कहीं डिपार्टमेंट के अंदर हो ही जाती है। इसी प्रकार से हार्डवेयर के अंदर जो प्रोग्राम्स है, जो हम लोग उसके अंदर जो चीजें होती है वो क्या है, ये जो कंप्यूटर हार्डवेयर है सर, मेंटेनेंस नेटवर्किंग, इसमें एक स्किल मैन पावर तैयार करना है। इसका मेन मकसद है एक स्किल मैन पावर तैयार करना, है ना सर। क्योंकि अभी सर स्किल बेस्ड ही नौकरी है, अगर हमारे पास स्किल है तो हमें आगे बढ़ने का मौका मिलता रहेगा, है ना। बिल्कुल सही। तो ये जो सर है कंप्यूटर हार्डवेयर सर, बड़ा ऑथेंटिक कोर्स है। और इसमें जो कैरियर है सर, अगर बच्चा ओ लेवल भी कर लेता है, अच्छे ढंग से निकाल लेता है, पेपर को पढ़ लेता है, तो उसका जो सर्विस है वो कहीं सर्विस इंडस्ट्री में भी काम कर सकता है, एकेडमिया में जा सकता है बच्चा, कहीं पढ़ाना हो उसको, कहीं समझाना हो, ट्रबल शूटर के रूप में काम कर सकता है वो, सर्विस इंजीनियर के रूप में काम कर सकता है, पीसी टेक्नीशियंस के रूप में उसकी नौकरी हो सकती है, लैब डेमोन्स्ट्रेशन के रूप में काम कर सकता है, इत्यादि। बहुत ऑप्शंस है, बहुत ऑप्शंस है अभी के समय में सर जी। इसीलिए सरकार ये चाहती है कि इस तरह के प्रोग्राम वो बच्चे करें और अपने करियर में आगे बढ़ें। अनुसूचित जाति जनजाति के अलावा दूसरे अगर कोई वर्ग के लोग, कैटेगरी वाले बच्चे जो सुन रहे हैं प्रोग्राम को, वो मार्गदर्शन लेना चाहें तो क्या उनके लिए कोई स्कोप है यहाँ पे? देखिए, अगर जैसे हम लोग कैरियर काउंसलिंग जब गाइडेंस करते हैं ओपन में, जैसे किसी कॉलेजेस में करते हैं, किसी यूनिवर्सिटी में करते हैं, तो उस दौरान तो हम लोग जनरल बच्चे भी उस काउंसलिंग को सुनते हैं, गाइडेंस को ले सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन जो ट्रेनिंग खास करके जो मैंने बताया आपको, 3 जो ट्रेनिंग है, उसमें हमें सिर्फ अनुसूचित जाति जनजाति के ही बच्चे होनी चाहिए जी, है ना। ट्रेनिंग उन्हीं के लिए स्पेशल, ताकि वो उसको कर सके जी। दूसरी बात मैं सर और बता रहा हूं, हमारा ये मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट जो नेशनल करियर सर्विस सेंटर है, डायरेक्टर जनरल ऑफ एम्प्लॉयमेंट के अंदर सर ये सर एक एनसीएस पोर्टल भी लॉन्च किया है इन्होंने, नेशनल करियर सर्विसेज पोर्टल ncs.gov.in। अगर आप इस पे किसी भी तरह का बच्चा, चाहे वो एससी का हो, एसटी का हो, जनरल का हो, या कोई भी कैटेगरी का हो, वो बच्चा इसमें अगर आप इस एनसीएस पोर्टल पे जाता है तो उसके लिए तमाम तरह की कैरियर ऑप्शन अवेलेबल है उस पर। अच्छा, तमाम इन द सेंस कि एज ए वो जॉब सीकर अगर अपने आप को रजिस्टर करता है तो उसको उसके क्वालिफिकेशन के अनुसार कई तरह के जॉब के ऑफर भी उसको आते रहते हैं, क्योंकि ये एक प्लेटफॉर्म है एनसीएस, एम्प्लॉयर्स और जॉब सीकर के बीच का एक ब्रिज है। यानी अगर स्टूडेंट के पास क्वालिफिकेशंस है और अपने आप को एनसीएस पर रजिस्टर करता है जॉब सीकर, तो उसको वहां से अपडेट आता रहता है। दूसरी बात सर, उसमें कई तरह के ट्रेनिंग उसमें चल रहे हैं, जैसे आप डीजी सक्षम का ट्रेनिंग है, टीसीएस आयन का ट्रेनिंग्स है, माइक्रोसॉफ्ट डीजी सक्षम की ट्रेनिंग उसके ऊपर
गवर्नमेंट के द्वारा फ्री ऑफ कॉस्ट है, हो रहा है, पैसे नहीं लगते हैं। तो ये सुविधाएं सरकार ने बना रखी है उनके लिए। अभी यूथ को कहीं जाने की जरूरत नहीं है, वो अपने एनसीएस पोर्टल को सर्च करें और उससे जुड़े रहें, वो उससे जुड़े रहें जी। अभी कोई कांटेक्ट करना चाहते हैं आपके ऑफिस से या इसके बारे में और जानकारी चाहता है, जैसे आजकल तो सभी नेट से जुड़े हैं, टेलीफोन के माध्यम से, तो आप बताना चाहेंगे कि किस तरह से वो आपको अप्रोच कर सकते हैं या इन कोर्सेज के लिए अपनी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं? हाँ, देखिए हमारा ऑफिस जो है, ऑफिस का नाम आपने पहले बताया ही है, नेशनल करियर सर्विस सेंटर फॉर SC/ST जम्मू इसका नाम है। एड्रेस इसका है शांति नगर में है, ये शांति नगर तोप शेरखानिया में ये ऑफिस है। डायरेक्टरेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट बिल्डिंग के अंदर 3rd फ्लोर पे हमारा ऑफिस है। अगर कोई व्यक्ति आना चाहे तो फिजिकली वहां आ सकते हैं, ऑफिस आवर में हम लोग अवेलेबल होते हैं। दूसरा, आप ncs.gov.in पे भी जाकर सर्च कर सकते हैं जी, नेशनल करियर फॉर SC/ST मिल जाएगा आपको। वेबसाइट जो है उस पर आप जाकर, जो एनसीएस का वेबसाइट, उस पर जाकर आप सर्च कर सकते हैं। तीसरा विधि है, हमारा टेलीफोन नंबर ऑफिस का है 0191245551 जी। बच्चा उससे भी हमें कांटेक्ट कर सकता है। 0191 जो कोड है जम्मू का और 24555521 ये टेलीफोन नंबर है सर जी। बच्चे उससे भी हमें कांटेक्ट कर सकते हैं ऑफिस में आकर। तो अब चलते चलते हमारे जो जॉब सीकर्स हैं, जो कैरियर चुनना चाहते हैं, सभी चाहते हैं कि एक अच्छा कैरियर हो हमारा, हम लाइफ में आगे बढ़ें, बहुत काम करें, तो उनके लिए आपकी क्या सलाह है? आप मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं जी, तो थोड़ा सा बताना चाहेंगे उन लोगों को जो कैरियर चुनना चाहते हैं या इस समय कंफ्यूज स्थिति में है, उनको क्या कहना चाहेंगे? अच्छा, देखिए पहले तो मैं उनको कहता हूँ कंफ्यूज ना रहें जी, कंफ्यूजन पैदा करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। बच्चों को ज्यादातर अभी क्या हो रहा है, हम लोग जो है नॉलेज तो हम लोग ने गेन कर लिया, हर तरह की नॉलेज हमारे पास है, क्योंकि हमारे पास एंड्रॉइड है, हम एंड्रॉइड के युग में जी रहे हैं। अगर अब मैं किसी से कहूँ कि मुझसे कुछ सीखना हो तो कहेगा कि मेरे पास एंड्रॉइड अवेलेबल है। लेकिन देखो, मैं अनुभव के आधार पर बता सकता हूँ सर कि अभी नॉलेज के साथ साथ आपका बिहेव भी अच्छा होना चाहिए। अगर आपका बिहेव अच्छा नहीं है तो आप बहुत दिन तक कैरियर में आगे नहीं बढ़ सकते। नॉलेज तो आपने ले लिया, नॉलेज के आधार पे तो कंपनी ने आपको सेलेक्ट किया, लेकिन अगर वहां उस जॉब में आपको बने रहना है तो हमारा बिहेव जो है ना सही होना चाहिए, तभी हम कैरियर में आगे बढ़ेंगे। और उनकी फ्रस्ट्रेशन का कारण में नहीं है कि हम कहीं ना कहीं उस चीज से अलग हट जाते हैं और हमें फ्रस्ट्रेशन आ जाता है। आपने जो बात कही, देखिए सर, जिस तेजी से टेक्नोलॉजी में बदलाव आ रहा है, तो ये जो भी स्टूडेंट्स हैं, चाहे जो भी जॉब सीकर्स हैं, उनको अपने स्किल को अपडेट रखने की जरूरत है। बिल्कुल सही। अगर वो अपने स्किल को अपडेट नहीं रखेंगे तो वे पिछड़ जाएंगे। हमेशा आप अपने स्किल को अपडेट रखें और अधिक जानकारी के हमारे ऑफिस से आप संपर्क करें। और सर, अच्छा लगा आपने हमें जानकारी दी, हमें अच्छा लगा, और सुनने वालों को ये बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो कि डायरेक्टरेट जनरल ऑफ एम्प्लॉयमेंट की तरफ से, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एम्प्लॉयमेंट की तरफ से सब तक पहुंची है, आपके माध्यम से पहुंची है। और हम श्रोताओं को बता दें कि हमारे साथ आज के प्रोग्राम में थे श्री गोपाल शरण जी, जो कि सब रीजनल एम्प्लॉयमेंट ऑफिसर हैं, नेशनल कैरियर सर्विस सेंटर फॉर शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी के। वो आज हमारे साथ थे आज के इस प्रोग्राम में। बहुत बहुत शुक्रिया गोपाल जी आपका, आपने इतनी सारी इन्फॉर्मेशन दी। और ये जो कैरियर काउंसलिंग से जुड़े हुए मुद्दे हैं, ये समय समय पर हम लेते रहते हैं और उनसे जुड़े हुए जितने भी प्रोग्राम्स होते हैं और जो इन्फॉर्मेशन होती है वो हम लोगों तक पहुंचाते हैं। तो आज की इन्फॉर्मेशन पहुंची है हमारे श्रोताओं तक। तो जो बच्चे हैं, जो जॉब सीकर्स हैं, जो कोर्सेज करना चाहते हैं, जो आपने बताए, वो ज़रूर यकीनन यहाँ पे कांटेक्ट करेंगे, आपसे कांटेक्ट करेंगे और उनकी जो हेल्प होगी, मदद होगी। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए आज हमारे प्रोग्राम में गोपाल शरण जी। थैंक यू सर, आपने हमें मौका दिया, इसके लिए धन्यवाद। और साथ साथ श्रोताओं को भी मेरा धन्यवाद सर।